हेलो दोस्तों, भारत भूमि विद्यापीठ यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम अपने क्लास में छत्तीसगढ़ की जनजातियों के बारे में विस्तार से चर्चा कर रहे थे। उस चर्चा में अबुझमाड़िया और बैगा जनजातियों को हम पढ़ चुके थे। अबुझमाड़िया और बैगा का संकेंद्रण, उनकी आर्थिक स्थिति, सामाजिक धार्मिक स्थिति, उनका विवाह पद्धति, कौन कौन से उत्सव मनाते हैं, त्यौहार मनाते हैं और उनकी परंपराएं क्या हैं, लोकगीत, इससे संबंधित विस्तार से चर्चा किए थे। आज की क्लास में हम बाकी जनजातियों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, जिससे CGPSC, मेंस, प्री और व्यापम में आने वाले सवालों का हम जवाब देने में सक्षम हों। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो अगला जनजाति है बिरहोर। बिरहोर, किसी भी जनजाति के बारे में अगर जानना हो तो जो सामान्य सवाल हमारे दिमाग में आते हैं कि वो रहते कहाँ होंगे, उनका जीवन यापन कैसे चलता होगा, उनकी सामाजिक स्थिति क्या होती होगी, जिनमें महिलाओं की स्थिति आ सकती है, विवाह पद्धति आ सकती है, वो किसकी पूजा करते होंगे, उनके आराध्य देव कौन है और उनकी राजनीतिक जीवन कैसे है। अगर इन सारे सवालों के जवाब हम ढूंढ लेते हैं तो हम किसी भी जनजाति के बारे में पूरा जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो बिरहोर का जो संकेंद्रण है वो कोरिया, कोरबा, रायगढ़ और जसपुर में पाया जाता है। मेनली ये रायगढ़ और जसपुर की तरफ ज़्यादा दिखाई देते हैं बिरहोर। इनको जंगल का आदमी कहा जाता है। बिरहोर को अगर हम बाइसेक्ट करते हैं दो भाग में, बीर प्लस होर, तो बीर का अर्थ जो है जंगल होता है, तो इनको जंगल का आदमी भी कहा जाता है। ये घुमंतु प्रजाति हैं। ज़्यादातर जनजाति जो है घुमंतु जंगलों में घूमना और शिकार करना पसंद करते हैं। इनका जीविकोपार्जन का आधार जो है वो घुमंतु जीवन है, बंचर है, मतलब ये शिकार करते हैं। और खाद्य संग्रह जो अधिकतर जनजाति करती है, उन्हीं में से इनका भी काम है। सामाजिक स्थिति के बारे में बात करें तो इनमें गीती होना नाम का घोटुल जैसी व्यवस्था है। जो माड़िया जनजाति में घोटुल व्यवस्था है, वैसे ही बिरहोर में गीती होना है। गीती, इसे अगर सामान्य अर्थों में समझा जाए तो हमारे जीवन का जो क्लब होता है वैसी कुछ संरचना है, पर इनमें जो है गीती होना में सामाजिक जीवन से संबंधित नियम कानून वो सब सिखाए जाते हैं कि जीवन में रहना कैसे है। उनको नैतिक शिक्षा, आर्थिक सामाजिक शिक्षा प्रदान की जाती है और गीत संगीत से संबंधित शिक्षा भी दी जाती है कि उस पर्टिकुलर जनजाति का जो लोकगीत है, लोक नृत्य है, उसकी भी शिक्षा गीतियोना में प्रदान की जाती है। इनकी विवाह पद्धति देखें तो ढुकू, उड़हरिया और गोलत पद्धति है। ढुकू एक हठ विवाह होता है, जिसमें जो लड़की है वो जिस लड़के से शादी करना है उसके घर जाकर बैठ जाती है और हठ करने लगती है, और उसका जिद और हट को मानकर फिर लड़के के घर वाले शादी करा देते हैं। अच्छा व्यवस्था है वैसे। उड़हरिया में दोनों लड़का जो है लड़की को भगा कर ले जाता है, दोनों को उड़हरिया कहा जाता है। और गोलत व्यवस्था है। राजनीतिक स्थिति देखें तो इनमें इनका जो सरपंच है, ग्राम पंचायत में जैसे सरपंच होता है वैसे इनमें सरपंच होता है। इनको मालिक कहा जाता है। जाति पंचायत मालिक का काम है झगड़ों को सुलझाना, विवाह से संबंधित झगड़े हों, जमीनी विवाद हों या दो लोगों में किसी प्रकार का विवाद हो, तो विवादों का निपटारा वहाँ के जज होते हैं, उनको मालिक कहा जाता है। धार्मिक स्थिति देखें तो ये सूर्य देवता की पूजा करते हैं
बूढ़ी माई और मरी माई की पूजा करते हैं। इनमें नवाखानी और दशहरा त्यौहार मनाया जाता है। नवाखानी जब फसल उग जाते हैं, खरीफ फसल जब उग जाते हैं तो जो नया फसल आने वाला रहता है तो उसका उत्सव में ये नवाखानी मनाते हैं। और दशहरा तो सिंपल जैसा हम मनाते हैं वैसे ये भी मनाते हैं। बिरहोर जनजाति के ऊपर द बिरहोर नामक पुस्तक लिखा गया। इनके पुस्तक रचयिता का नाम है एस.सी. रॉय। अगली जनजाति है पहाड़ी कोरवा। पहाड़ी कोरवा का अगर हम संकेंद्रण देखें, संकेंद्रण मतलब उनका निवास स्थान। पहाड़ी कोरवा रायगढ़, जसपुर मतलब कोरबा, बिलासपुर, ये उत्तरी छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। नाम में ही कोरवा है, कोरवा मतलब कोरबा में तो रहेंगे ही, पर उनके अलावा और भी जगह में रहते हैं। ये रायगढ़, जसपुर, कोरबा, बिलासपुर, ये 4 जगह मेन है। ये 2 भागों में बटे होते हैं। एक पहाड़ी कोरवा जो पहाड़ों में निवास करती है, और ये विशेष पिछड़ी जनजाति है जो मैदानों में निवास करती है, उनको दिहाड़ी कोरवा कहा जाता है। ये विशेष पिछड़ी जनजाति नहीं है, मतलब दिहाड़ी कोरवा जो है वो अच्छी स्थिति में है। पहाड़ी कोरवा जो पहाड़ों में निवास करती है, मचान बना के रहती है, वो विशेष पिछड़ी जनजाति है। इनके जीविकोपार्जन के लिए ये जंगल की उपज का इस्तेमाल करते हैं, कंदमूल खाते हैं, ये भाजी खाते हैं, महुआ का संरक्षण करते हैं, ये गोंद का व्यापार करते हैं। और इसके अलावा ये हड़िया, ये इनका शराब है, देसी शराब है उनका। देसी शराब कहना सही नहीं होगा, इनका पेय पदार्थ है वो हंडिया कहा जाता है। इनको चावल से बनाया जाता है। सामाजिक स्थिति अगर देखें तो इनका समाज पितृसत्तात्मक होता है, पिता का वंश आगे बढ़ता है, जो कि लगभग सारे जनजातियों में पितृसत्तात्मक ही पाया जाता है। राजनीतिक स्थिति देखें तो इनके पंचायत को मयारी कहा जाता है। जो हमारे यहाँ सरपंच होते हैं, सेम वही फंडा जो पिछले जनजातियों में हम पढ़ रहे थे, हमारे यहाँ सरपंच होते हैं, वो वैसे ही उनमें व्यवस्था जो है पंचायत की होती है। इनको मयारी कहा जाता है। वो विवादों का निपटारा करते हैं, चाहे 2 लोगों के बीच में है या 2 परिवारों के बीच में हो, विवाह से संबंधित निपटारा हो, झगड़ा से संबंधित या किसी प्रकार का भी निपटारा हो, उसका प्रबंधन या 2 लोगों में सुलह या जो भी उनका निर्णय है वो मयारी द्वारा करा जाता है, मतलब पंचायत के द्वारा करा जाता है, और उसके मुखिया को मयारी कहते हैं। पहाड़ी कोरवा के लोग दमनच नृत्य करते हैं, जो कि सबसे भयानक नृत्य होता है। पूरे जनजातियों में अगर भयानक नृत्य पूछें तो पहाड़ी कोरवा के लोग करते हैं दमनच नृत्य। ये नवधानी कुमारी भात जैसी परंपरा है। इनमें जब मृत्यु हो जाती है तो कुमारी भात खिलाया जाता है। दरहा, ये रोगों का इलाज जो है, दरहा मतलब अपने अंगों को लोहे के तपते लोहे से अंगों को दाग कर ये अपने रोगों का इलाज करते हैं, जिससे निशान पड़ जाता है शरीर में, उसको दरहा कहा जाता है। इनमें ढुकू विवाह की प्रथा है। ढुकू विवाह जो हठ विवाह की प्रथा है, जिसमें लड़की जो है लड़के के घर जाके बैठ जाती है, हठ करने लगती है कि मुझे शादी करना है, उसको ढुकू विवाह कहा जाता है। इनकी धार्मिक स्थिति देखें तो ये खोड़िया रानी की पूजा करते हैं, महादेव और श्रृंगार देव की पूजा करते हैं। खोड़िया रानी ये काफ़ी सारे मतलब ये जो सवाल है कि इनकी ये किस आराध्य देव की पूजा करते हैं, तो ये काफ़ी बार पूछा गया है। ये खोड़िया रानी की पूजा करते हैं, महादेव और श्रृंगार देवी की भी पूजा करते हैं। विशेष पिछड़ी जनजातियों में जो आखिरी है 5वां, वो है कमार। कमार का निवास स्थान गरियाबंद क्षेत्र में है। गरियाबंद के कुछ तहसील हैं, वहाँ पे कमार पाए जाते हैं। कमार मेनली बांस शिल्प का कार्य करेंगे। इसके अलावा कृषि करते हैं, और ये स्थानांतरित कृषि करते हैं। उनकी कृषि को दाहिया कहा जाता है। कमार जो है 2 प्रकार के वर्गीकरण है कमार में। एक है बुधरजिया और दूसरा है मकाड़िया। मकाड़िया वो होते हैं जो बंदर के मांस खाते हैं, बुधरजिया वो होते हैं जो बंदरों के मांस
नहीं खाते हैं। कमार में एक प्रथा होती है कि वो उनमें कमार जनजाति में घोड़े छूना निषेध है। सेम एज यूजुअल बाकी पंचायतों जैसे इनमें भी पंचायत के जो प्रमुख होता है, मतलब बाकी में जो पंचायत होते हैं और इनमें भी पंचायत होते हैं, तो इनके पंचायत का नाम कुरहा है। और पिछले जो पढ़े हैं उसमें हमारे पास मयारी था, पंचायत का नाम मालिक था। तो उसी प्रकार इनमें जो है पंचायत प्रमुख का नाम कुरहा था। सेम एज यूजुअल सेम काम है इनका, विवाद का निपटारा दो लोगों के बीच हो, दो परिवारों के बीच हो, शादी से संबंधित हो, जमीन से संबंधित हो, जो भी विवाद है कुरहा के द्वारा निपटाया जाता है। इन जनजातियों में, मतलब कमार जनजाति में, कछुआ और मगरमच्छ इसको भी छूना निषेध है। ये जो है कचना धुरवा से अपनी उत्पत्ति मानते हैं, और चूंकि वो उससे उत्पत्ति मानते हैं इसलिए उनकी पूजा करते हैं। तो इनमें आराध्य देव या इनके देवता का नाम कचना धुरवा ये आता है। रायपुर में कचना नामक क्षेत्र है, तो शायद उसी से संबंधित हो वो जगह का, उस जगह का नाम। तो इसमें एक विशेष देखते हैं कि द कमार नामक जो पुस्तक है एस.सी. दुबे के द्वारा लिखा गया है। इससे पहले हम बिरहोर पढ़ रहे थे, बिरहोर में द बिरहोर नामक पुस्तक एस.सी. रॉय द्वारा। तो दोनों में बस दुबे और राय का अंतर है, बाकी दोनों का एस.सी. तो सेम ही है। तो हम कंप्लीट कर चुके हैं केंद्र सरकार द्वारा विशेष पिछड़ी जनजातियों का जो लिस्ट 5 लिस्ट है वो। अब देखते हैं छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा घोषित पिछड़ी जनजातियाँ। तो छत्तीसगढ़ सरकार ने जो घोषित की हैं वो 2 पिछड़ी जनजाति है, एक है भुंजिया और दूसरा है पंडो। इनके बारे में ज़्यादा जानकारी तो नहीं है, पर जितनी है वो सफिशिएंट है। दोनों के लिए विकास अभिकरण बनाया गया है। जो भुंजिया जनजाति है, पहले पंडो देखते हैं। पंडो जनजाति सरगुजा क्षेत्र में निवास करती है और इनके लिए जो है पंडो विकास अभिकरण बनाया गया है, जिसका मुख्यालय जो है अंबिकापुर है। अब देखते हैं भुंजिया। भुंजिया जो है मेनली गरियाबंद क्षेत्र में निवास करती है और भुंजिया जनजाति में 2 उपजातियां हैं इसकी, चौखुटिया और चिंदा भुंजिया। भुंजिया नाम से समझ में आता है कि छत्तीसगढ़ी में एक शब्द है भूंज देना। तो उसका अर्थ होता है आप लोहे से या लोहे को आप तपा दीजिए आग में और उससे अपने शरीर के जहाँ पे रोग हो उसका इलाज अगर आप करते हैं तो उसको भूंज देना कहलाता है। तो एक्चुअल में इनके द्वारा ये किया जाता है कि नहीं? हाँ, ये किया जाता है, राइट। तपते लोहे से ये जो है दागते हैं अपने शरीर को और उसी से रोगों का इलाज करते हैं। शायद इसीलिए इनका नाम जो है भुंजिया रखा गया होगा। इनके रसोई को लाल बंगला कहा जाता है, क्योंकि ये इनका स्पेसिफिक वही, अगर इनको याद करना हो कि भुंजिया, इसका नामकरण जो भुंजिया कैसे पड़ा होगा, तो ये चूंकि तपते लोहे से दाग देते हैं और इनके रसोई का नाम लाल बंगला है, तो उससे आप याद रख सकते हैं। भुंजिया विकास अभिकरण की स्थापना किया गया है और इसका मुख्यालय रायपुर में है।